दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में 27वीं शब में खुसूसी इबादात का एहतमाम। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में रूह परवर मनाजिर, लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की शिरकत। शब कदर की तलाश में क़यामुल लैल, नवाफिल की अदायगी। मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने नमाज इशा और तरावी पढ़ी और नवाफिल अदा किए। हमने बैंगल्स ले लिए, शर्ट्स ले लिए, हर चीज़ ले ली। ख़त्म ही नहीं होती ना, बिल्कुल भाई। देखो ईद है, बच्चे भी हैं, बेगम भी है, तो फरमाइशें तो पूरी करनी है। नहीं, इंशाल्लाह पूरी जेब इंशाल्लाह खर्च करनी है और अच्छे अच्छे कपड़े लेने माशाल्लाह लिए भी हैं और भी हम शॉपिंग कर रहे हैं। ईद नज़दीक आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। ख़वातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश, बच्चों को कपड़ों के अलावा मनपसंद खिलौने भी चाहिए। मर्द कुर्ते और चप्पल की तलाश में। दुकानदार कहते हैं कि ईद करीब आने पर भी पहले जैसी सेल नहीं हो रही, देखने वाले ज़्यादा, खरीदार कम हैं। अगर कोई गाड़ी गलत पार्क हो जाती है तो आम दिनों में तो जब हम उसको हटाते थे तो उसके चार्जेस भी लेते थे, लेकिन इन दिनों में हम आवाम की खुशियों में उनके साथ उनके रहते हुए हमने ये किया कि हम ये चार्जेस भी नहीं ले रहे। हम नज़दीकी किसी जगह पर उनकी गाड़ी रख लेते हैं और जब उनको वो अपनी गाड़ी के लिए मालूमात हासिल करनी होती हैं तो हमारे कैंप से हम उनको रहनुमाई कर देते कि आपकी गाड़ी गलत जगह पार्क हुई थी और हमने उठा के उसको फलां जगह रख दिया है। ईद तक कराची के तमाम शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की लिफ्टिंग चार्जेस खत्म। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज का कराची के शहरियों के लिए ऐलान। कहा कि इफ्तार के बाद लिफ्ट की गई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बगैर जुर्माना वापस मिलेंगी। शहरी नो पार्किंग और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने की जगहों पर पार्किंग मत करें। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को गैर जरूरी चालान करने से रोका गया है। एहलकारों को वन वे और रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर चालान करने की हिदायत की है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी की 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी को तमाम मुकदमात में जमानत मंजूरी के बाद रिहा किया गया। फवाद चौधरी ने जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। फवाद चौधरी के अहले खाना खुश। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि बानी पीटीआई की तोशा खाना में सजाएं मुअत्तल हो चुकी। साइफर केस में वो अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस्तग़ासा की कमज़ोरियों का फ़ायदा मुल्ज़िम को पहुँचता है। सजाएं मुअत्तल हो गई तो बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं। ये भी कहा कि सियासी बहरान को सिर्फ नवाज शरीफ ख़त्म कर सकते हैं, मगर वो इसलिए किरदार अदा नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरमायाकारी के लिए मुराद पर ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को धमकी आमेज मशकूक खतूत मौसूल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक को धमकी आमेज खतूत मिले। चंद दिन के दौरान चीफ जस्टिस समेत अदालत उज़्मा के 10 जजेस को मुश्तबा पाउडर से भरे हुए धमकी आमेज खतूत मिल चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफी को भी धमकी आमेज खत मिला है। अदालत आलिया में खत पाने वाले जजेस की तादाद 6 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में पहले जिन जजेस को खतूत मौसूल हुए थे उनमें मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। जुमे को मिलने वाले खतूत भी CTD के हवाले कर दिए गए। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हो चुके। खतूत से मुतालिक CTD की तहकीकात जारी हैं। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा काबीना की दावत इफ्तार। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अस्करी हुक्काम ने वज़ीर आला और काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फ़ाल राबतों और ताउन पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात की।
चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे? पार्टी ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर हाउस में वुज़रा समेत अफ्तारी और ब्रीफिंग में शिरकत के मामले पर अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। बानी PTI को मुलाकात, इफ्तारी और ब्रीफिंग पर मुकम्मल एतमाद में लिया गया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का CTD गार्डन में छापा। शहरी के अगवा और तशद्दुद का इल्ज़ाम साबित होने पर 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG CTD ने बताया कि एहलकारों पर शहरी जासिम और उसके दोस्तों को गैर कानूनी हिरासत में लेने और रकम लेने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार चारों एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि पतंगबाजी की धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। जनूबी पंजाब में जराइम पेशा अनासर के पास जदीद असलहा मौजूद है। पंजाब की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि वो उसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमलावर हो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरीम नवाज ने कहा है कि गर्दनें काटने वाली धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में आ रही है। पंजाब में डोर आ रही है तो क्या आपकी पुलिस सो रही है? आपकी पुलिस सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर मामूर है। मरीम नवाज इस बयान से साबित कर रही हैं कि उनकी हुकूमत नालायक हुक्मरानों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोगों के दरमियान नफरतें पैदा करने से गुरेज करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब में कहा है कि धाती डोर से मुतालिक निशानदेही इल्ज़ाम तराशी नहीं बल्कि रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई है। सूबाइयत कार्ड खेलने की बजाय अपने सूबे पर नजर रखें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को फ़ोन। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि एंटनी ब्लिंकन ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत शराकत दारी के अज़म का अयादा किया। इस्तेदादी दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। तजारत और सरमायाकारी में इजाफे और ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर महफूज और बाइख्तियार बनाने की अहमियत भी उजागर की। जनूबी वज़ीरिस्तान में पोलियो मॉनिटरिंग टीम पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा में IG FC हारून चीमा समेत आला फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाक़ो चौबंद दस्ते की शहीद को सलाम। मुल्तान एयरपोर्ट से 16 किलो सोना दुबई स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुसाफिर गिरफ्तार। सहूलतकारी में मुलव्वस सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुलाजिम सईद अहमद भी गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक सईद अहमद बतौर हेड स्टाफ एयरपोर्ट सर्विस ड्यूटी दे रहा था। मुलजिम सईद ने सोने को डिपार्चर लाउंज में ले जाने के लिए सहूलतकारी की। रेंजर्स और पुलिस का कश्मीर दुर्रानी महर में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गैंग के मुतादिद डकैत जख्मी, तमाम ठिकानों को गिरा दिया गया। मुलजिमान धोखाधही के जरिए अगवा बिराए तावान के लिए लोगों को यरगमाल बनाते थे। सिंध रेंजर्स की जानिब से इंडस हाईवे को महफूज बनाने के लिए दीगर गैंग्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लकी मरवत में दहशतगर्दों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग। DSP गुल मोहम्मद खान और एक एहलकार शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़े के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन। ईद पर कपड़े सिलाई करने से इनकार पर मेलसी में ग्राहकों का दर्जियों पर मुबैना तशद्दुद। मुलज़िमान फरार। जख्मी दर्जियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दर्जियों का कहना है कि ज़्यादा काम की वजह से कपड़े लेने से इनकार किया था। पुलिस की मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छाप। आपको अपनी दुकान का एरिया पता होना चाहिए। दूसरा, आपको FBR का वैल्यू पता होना चाहिए कि FBR ने इसका वैल्यू क्या मुकर्रर किया है। तीसरा, उसके बुनियाद पे आप अपनी एक फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करेंगे। उस फेयर मार्केट वैल्यू का 10वां हिस्सा जो है आपकी इंडिकेटिव इनकम तस्वुर किया जाएगा, यानी एक अज्यूम्ड, एक आपको सोचा जाएगा कि इतना तो आपने कमाना है। उस पे आपको एक टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा
और उस टैक्स कैलकुलेट को फिर आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर महीने का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। छोटे कारोबार और दुकानदारों को टैक्स नेट पे लाने के लिए FBR की ताजिर दोस्त स्कीम जारी। रजिस्ट्रेशन का तरीका बहुत आसान है। मोबाइल ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, मोबाइल ऑपरेटर को चुनें, मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड करें। रजिस्ट्रेशन FBR की वेबसाइट या फैसिलिटेशन सेंटर से भी की जा सकती है। दूसरा मरहला टैक्स अदायगी का है। छोटे दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक होगी। 1 जुलाई से टैक्स जमा करवाना होगा। IMF का के इलेक्ट्रिक के वाजिबात और सब्सिडी का मामला रवा माली साल हल करने का मुतालबा। वजारत खजाना पावर डिवीजन और के इलेक्ट्रिक के दरमियान 2013 से 66 अरब रुपए के वाजिबात का तनाज़ा है। के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली सब्सिडी हुकूमती रिस्कों से दुगनी है। ये रकम गर्दिशी कर्ज में है जिस पर हुकूमत को भारी शरह सूद अदा करना पड़ रहा है। IMF ने वजीर आजम को बताया कि 10 साल से इस मामले को हल नहीं किया जा रहा। के इलेक्ट्रिक ने सुई सदरन को गैस और NTDC को बिजली के वाजिबात अदा करने हैं। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से वाजिबात मिलने पर अदायगी की जाएगी। के इलेक्ट्रिक का मुआहदा 2015 में ख़त्म हो गया था। निगरान हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान बिजली की खरीदो फरोख्त का दोबारा मुआहदा किया गया। तहरीक इंसाफ ने 14 रुकनी सियासी कमेटी का ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक सियासी कमेटी PTI कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। सियासी कमेटी बानी PTI की हिदायत पर कायम की गई है। कमेटी में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत और शाह फरमान शामिल हैं। रऊफ हसन, हम्माद अजहर, उमर अयूब, गौहर खान और सेनेटर शिबली फराज भी शामिल हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से अस्को नोटिस केस का फैसला भी जल्द सुनाने की अपील। एलामिया में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के इस्तीफों का मुतालबा बिला जवाज़ है। अदलिया की तकसीम की ख्वाहिश करने वालों के हाथ मजबूत करने के बराबर है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा है कि मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात का मकसद मदीना की रियासत के निफाज की कोशिश है। मुफ्ती तकी उस्मानी से मदीना की रियासत का मुसवदा बनाने की दरख्वास्त की है। मदीना की रियासत पहले फेज़ में सिंध में नाफिज करने का इरादा है। मदीना की रियासत बनाने का वादा किसी और ने किया, अमल का मौका उन्हें मिल रहा है। गजा में इसराइली फ़ौज की मौजूदा हिकमत अमली और कार्रवाइयाँ मज़ीद गलतियाँ होने का इशारा दे रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने खबरदार कर दिया। कहा कि गजा पट्टी में जारी जंग के बायस 10 लाख अफराद फाका कशी के दहाने पर पहुँच चुके हैं। इसराइली फोर्सेस के अंधाधुंध हमलों की वजह से गजा पट्टी में वसी पैमाने पर कत्ले-आम और तबाही हुई। जनूबी लेबनान पर इसराइली फ़ौज की बमबारी से 3 जंगजू हलाक। ईरान अगले हफ्ते इसराइल पर दर्जनों ड्रोन हमले कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि मुमकिन तौर पर इसराइली सफारती मरकज़ निशाना बन सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ड्रोन्स के साथ क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। कवी इम्कान है कि हमला रमज़ान ख़त्म होने से पहले होगा। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 4.8 शिद्दत का जलजले से न्यूयॉर्क समेत दीगर इलाकों में इमारतें लरस गईं। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। काकूल में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप जारी। खिलाड़ियों को पत्थर उठाए पहाड़ पर चढ़ने की मशक की। कई किलो वजनी पत्थर उठाकर पहाड़ की चोटी तक वॉक की। आजम खान पत्थर उठाकर पहाड़ पर चढ़ने की मशक में सबसे पीछे रहे। आजम खान का चोटी पर पहुंचने पर साथी खिलाड़ियों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। साथी खिलाड़ियों के आजम आजम के नारे। क्रिकेटर्स को 8 अप्रैल को आर्मी चीफ की जानिब से इफ्तार डिनर पर मदऊ किया गया है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं कि आर्मी में जाने की ख्वाहिश थी मगर कामयाब ना हो सका। आज जिस मकाम पर हैं लाहौर कलंदर्स की वजह से हैं। अगर ट्रायल में मौका ना मिला होता तो आम सी नौकरी कर रहे होते। कंधे की इंजरी से काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं। 2 हफ्तों में बॉलिंग शुरू कर देंगे। जितना सोशल मीडिया से दूर रहते हैं ज़िंदगी उतनी आसान होती है। जिनको कोई घर में भी ना जानता हो वो बातें कर देते हैं।
अमाराती क्रिकेट बोर्ड से मुआहदे की खिलाफ वर्जी। ओवरसीज खिलाड़ी के तौर पर PSL खेलने वाले UAE के टॉप ऑर्डर बैटर उस्मान खान पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। ECB के मुताबिक उस्मान खान ने बोर्ड से गलत बयानी की और सहूलियात का फ़ायदा उठाया। उस्मान खान UAE से खेलने के पाबंद थे, मगर अब वो ऐसा नहीं कर रहे। उस्मान खान इन दिनों एबटाबाद में जारी फिटनेस कैंप में शामिल है। जो इस नहज पर ला रहे हैं कि उनका खतरनाक रूप देखें, वो उनके सब्र का इम्तिहान ना लें। साबिक कप्तान शाहीन आफरीदी का सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम शेयर की गई। वीडियो में एक शेर के साथ ये पैगाम भी है कि अगर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो हो सकता है जो कभी किसी ने सोचा भी ना। और कराची में जारी कौमी विमेन क्रिकेट टीम के तरबीती कैंप में शरीक 2 प्लेयर्स बिस्मा मारूफ और गुलाम फातिमा कार हादसे में मामूली जख्मी हो गईं। PCB के मुताबिक दोनों प्लेयर्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। खतरे की कोई बात नहीं।